तो हम लोग इस लेक्चर में एसएससी एमटीएस 2019 के रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात समानुपात के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। आप इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये बिल्कुल सेम टू सेम एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। मिलते थे, मिलते हैं और मिलते ही रहेंगे। तो आप थोड़ा सा फोकस करें और इन पे बहुत अच्छे से मन से प्रैक्टिस करें। यहाँ तक कि आपको अगर एक दो में भी समस्या है तो आप उनको भी उन पर भी पकड़ मजबूत करें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम में कौन सा, यानी आपके सेट में जो आपको सेट मिल रहा है उसमें कौन सा क्वेश्चन आता है। ऐसा तो नहीं ना कि सारे पेपर में एक ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यानी एक ही चैप्टर के सारे आ गए तो आपको 10 मैंने सिखाए या 30 सिखाए, 30 पे प्रैक्टिस करवाई, 50 पे करवाई, तो सारे के सारे तो आप क्या नहीं जाएंगे कि उसमें से आप 30 में से 28 कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको तो एक एक क्वेश्चन पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आना तो एक दो क्वेश्चन है। एसएससी का जो मैं देख रहा हूँ और मैं जो देखता रहा हूँ तो वो एसएससी लगभग इससे आपके अनुपात समानुपात से 2 क्वेश्चन पूछता है। अभी तक के जो पेपर्स देख रहा हूँ मैं तो उनमें 2 क्वेश्चन पूछता है। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, कौन से आएंगे वो डिपेंड करेगा। चलो ठीक है, तो फिर अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये कह रहा है यदि u प्लस वी बराबर 80 तथा u अनुपात v बराबर 5/3 है तो u माइनस वी का मान बताइए। तो चलो देखते हैं। सिंपल है, आपको जब भी अनुपात में कोई वैल्यू दे रखी हो तो उसके अनुपात की वैल्यू को आप कुछ m के रूप में लिख लिया करो, यानी u बराबर 5m और दूसरी वाली वैल्यू दूसरे के लिए तो v बराबर कितना हो जाएगा 3m। इन वैल्यूज को बगल में जो भी इक्वेशन दे रखी होती है उसमें पुट कर दिया करो। तो चलो इनको रखते हैं। u का मान कितना है 5m, इसमें रखते हैं, प्लस लगा दो आप। v की जगह कितना आएगा 3m बराबर कितना है 80। 5m और 3m प्लस है तो कितना हो जाएगा 8m बराबर कितना 80। तो यहाँ से m का मान आ जाएगा आपका 8 का डिवाइड करो इसमें, डिवाइड में जाएगा, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या माना जाता है गुणा। तो ये भाग में जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10, यानी m का मान कितना आ गया 10। अब इस m को वापस u और v की वैल्यूज में रख दिया करो। तो m 10 रखोगे आप तो कितना आ जाएगा 10 पना 50 और इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा 30। इनको आप हल कर लो। जो पूछा है आपसे u माइनस वी, u कितना था 5m, माइनस करना है v को 3m, 5m माइनस 3m कितना बचेगा 2m, है ना। आप ऐसा कर सकते थे 2m या फिर यहीं से सीधा रख दो कि u और माइनस वी है तो 50 माइनस 3 कितना आएगा 20, आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन दूसरा? कह रहा है महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है तो सुमित का वेतन कितना है? चलो निकालते हैं अपन। कैसे निकालेंगे? कह रहा है महेश का वेतन, महेश को m लिख लें, m फॉर महेश, सुमित को क्या लिख लें s। कह रहा है महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है, यानी महेश का वेतन जो है, मान लो महेश का वेतन m है और सुमित का s है, तो महेश जो है वो सुमित से कितना ज़्यादा है 12,000, ये ज़्यादा है, ये कम है, इसको 12,000 और दे दो। तो अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर, ये लिख सकते हो आप ऐसे। अगली लाइन को देखते हैं। यदि कह रहा है महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात, महेश, देखो इसका ध्यान रखा करो, पहले जो बोले वो पहले लिखोगे, बाद में जो बोले वो बाद में। महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात, यानी महेश और सुमित में अनुपात लगाना है, कितने के बराबर है 7:4 के। क्या पूछ रहा है? तो सुमित का वेतन बताइए, मतलब एस बराबर क्या होगा, ये निकालना है आपको। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया बिल्कुल। चलो इसमें निकालते हैं। तो m का मान कितना लिख लोगे आप 7m, s का कितना लिखोगे 4m, हमने बोला था ना पिछले क्वेश्चन में। इनको उठा के आप इसमें रख दिया करो। तो m की जगह कितना लिखोगे 7m बराबर s की जगह कितना लिखोगे 4m प्लस का कितना है 12,000। 4m इधर जाएंगे तो कितने बचेंगे 3m, 3m बचेगा।
3m बराबर कितना हो जाएगा 12,000। 3 का डिवाइड करोगे तो m का मान कितना आएगा 4,000। आपको क्या चाहिए सुमित, सुमित कितना है 4m, 4m में सुमित कितना है 4m, m का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16,000, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 400 तथा x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना है 1:1:2, तो z का मान बताइए, यानी z बराबर क्या होगा। चलो अनुपात से लिख लेंगे अब, 1m z कितना हो जाएगा 2m, इनको उठा के रखेंगे, इनको क्या करना है ऐड, तो ऐड कर लो ना यहीं से, 1 1 2 और 2 4m आ जाएगा सीधा, बराबर कितना है 400। m का मान कितना आएगा, 4 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 100। किसका मान चाहिए z का, z कितना है 2m, m कितना है 100, 100 दूनी 200, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, कह रहा है किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों के बीच मध्यानुपात कितना है। मध्यानुपात, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ये समानुपात का एक नियम है मध्यानुपात लिखना, ठीक है, वो हम अभी बताएंगे आपको। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, छात्र वैसे विद्यालय में छात्र कौन कौन कहलाते हैं, लड़के और लड़कियों को मिलाकर आप क्या कहते हैं छात्र, लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाकर छात्र कहते हैं ना आप। तो लड़कों को चलो अपन लिख लेते हैं बॉयज यानी बी से दिखा देते हैं, और लड़कियों को कैसे दिखाते हैं गर्ल्स यानी जी से, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर हैं कितने, कितने हैं 150 छात्र है ना, तो दोनों मिलकर होंगे ना 150। फिर कह रहा है लड़के यानी बी और लड़कियां यानी जी की संख्याओं का अनुपात कितना है 4:1। तो कह रहा है लड़के और लड़कियों के बीच माध्यानुपात बताइए। माध्यानुपात, मध्यानुपात का थोड़ा सा ध्यान रखना, मध्यानुपात कैसे लिखते हैं, दो चीज़ों के बीच में अगर मध्यानुपात लिखना है, दो लिखना है ना, कौन कौन है बी और जी, तो जिनके बीच में लिखना है उनको पहली वाली को पहले लिखो, फिर अनुपात का चिन्ह लगाओ, फिर मध्यानुपात को अपन मानेंगे क्या x, मध्यानुपात को क्या मानेंगे x, तो फिर मध्यानुपात की वैल्यू लिखो, समानुपात लगाओ, फिर मध्यानुपात की वैल्यू लिखो, फिर अनुपात लगाओ, और फिर जो दूसरी संख्या यानी दूसरी चीज़ है g वो लिखेंगे अपन। तो इससे x जो है वो माध्यानुपात है, x का मान अपन निकाल लेंगे। चलो पहले इनको देखते हैं अपन। तो इसमें से b कितना हो जाएगा 4m और g कितना हो जाएगा, g कितना हो जाएगा 1m, इसको रखेंगे, दोनों योग करना है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5m बराबर 150। तो m का मान आ जाएगा यहाँ से कितना 30, 5 का भाग दो 30 बार जाएगा, तो 30 आ गया, इसको रखेंगे अपन दोनों में। तो b कितना आ जाएगा 30 से 120 और g कितना आ जाएगा 30m, 30 से करना 30 तो 30 आ जाएगा। इनको वैल्यू को यहाँ रख लो, तो 120 अनुपात x समानुपात x और अनुपात कितना g की जगह कितना आएगा 30। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, यानी अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा। तो अंदर अंदर का कितना हो जाएगा x², बाहर बाहर का कितना हो जाएगा 3600, वर्ग है उधर भेजोगे वर्गमूल बनेगा, और वर्गमूल लोगे 3600 का कितना आएगा 60। ये आपका माध्यानुपात हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। यदि बैग में कुल धन 225 रुपये है, 225 रुपये है, तो उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पहले तो ये जितने प्रकार के हों वो प्रकार लिख लिया करो, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ऐसे इधर लिख लिया करो ये प्रकार इनके, किस प्रकार के रुपये सिक्के हैं। और इधर लिखा करो दो चीज़ें केवल, क्या संख्या, और दूसरी लाइन में लिखा करो इनका मूल्य। क्या लिखा करो, पहले में संख्या और दूसरी में मूल्य। चलो संख्या का अनुपात तो इसने दे ही रखा है, कह रहा है 1:2:4 है,
तो अपन कैसे लिखते हैं एम के रूप में, तो 1 एम 2 एम और 4 एम क्रम से, पहले का पहला और दूसरे का दूसरा तीसरे का, ऐसे रख दिया करो। मूल्य की बात करें तो 1 रुपये के जितने सिक्के होते हैं उतने ही रुपये हो जाएंगे, यानी 1 एम रुपये हो गए तैयार, 1 एम के बराबर हो गया। 50 पैसे के 2 सिक्के पे 1 रुपये बनता है, तो 2 एम पे कितना बनेगा 1 एम मूल्य हो गया। 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तब 1 रुपये बनेगा आपका, तो 4 में 1 बनेगा, तो मूल्य कितना हो जाएगा 1 एम। और इनको मिलाकर ये कितना बोल रहा है, कितना है टोटल धन 225। हल करके देखो इसको कितना आएगा, 3 एम बराबर 225। तो एम का मान कितना हो जाएगा, 3 का भाग 2, 3 7 21 और 3 5 15, 75। एम का मान आ गया 75। 50 पैसे के सिक्कों की बात कर रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 2 एम। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 2 एम, तो आप एम का मान रख दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 150। यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 150, यानी 150 सिक्के हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कह रहा है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 आय तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 4000 रुपये प्रति माह बचाता है तो बी की आय कितनी है। आय, व्यय और बचत की बात कर रहा है ये, तो आप याद रखना आज के बाद, आय जो है वो व्यय प्लस बचत के बराबर होती है। यानी आप जितने रुपए कमा रहे हैं उनका केवल क्या करेंगे आप, या तो आप खर्च करेंगे और बाकी क्या करेंगे बचाएंगे। खर्च किस किस पे करेंगे वो मैटर नहीं है, बचत कहाँ कहाँ करेंगे वो मैटर नहीं है। मैटर बस इतना है कि आय 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, क्या, व्यय प्लस बचत। यानी आप आय का क्या क्या कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं केवल। तो आय हमेशा व्यय प्लस बचत के बराबर ही होगा, हमेशा याद रखना ये बात। चलो इसको लिखते हैं अपन। कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है। आय को अपन इंग्लिश में इनकम कह सकते हैं, कहते हैं। व्यय को कहते हैं एक्सपेंडिचर, और बचत को क्या कहते हैं, सेविंग। तो इसको अपन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको आई, इसको ई, इसको एस। चलो लिखते हैं। ए की इनकम और बी की इनकम का अनुपात 3:4, तो क्या लिख सकते हैं अपन, इनकम मतलब 3M और बी की इनकम कितना लिख सकते हैं 4M। ठीक है, बात समझ रहे हो। इसमें बी की इनकम कितनी हो जाएगी 4M के बराबर, समझ रहे हैं। उसके बाद कह रहा है उसकी मासिक व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, तो यानी ए का ई कितना हो जाएगा 2। अब इसमें देखो एक अनुपात था तो अपन ने एम यूज कर लिया, दूसरे में एम यूज नहीं कर सकते तो कोई और अक्षर लेना पड़ेगा, तो लिख लिया एक्स। और ये दूसरे यानी बी का खर्च कितना है, दूसरा कितना हो जाएगा 3N। ठीक है, वो कह रहा है कि बचत दोनों एक्स ले लो तो एक्स ले लो, ठीक है, एक्स 3x हो जाएगा। वो कह रहा है बचत दोनों कैसी करते हैं, प्रति माह 4000 रुपये, दोनों प्रति माह 4000 रुपये बचाते हैं। यानी ए की सेविंग की बात करो तो 4000 और बी की सेविंग की बात करो तो वो भी 4000। देखो इनको देख के अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, आय बराबर व्यय प्लस बचत है। यानी 3M पहले के हिसाब से अगर लिखें अपन तो 3M बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 4000, और दूसरे में क्या है 4M बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस 4000। क्या पूछा इसने, बी की इनकम कितनी है 4M, मतलब M का मान चाहिए तो आंसर आ जाएगा। M का मान चाहिए तो M बचाना है, x बराबर बना लो। बराबर x कैसे बनाएंगे अपन, तो वो ध्यान से देखना। इसमें 3x है, इधर 2x है, इसमें 3 का गुणा करो और इसमें 2 का गुणा करो। चलो गुणा करके लिखो यहाँ अगली लाइन में, इसको लिख रहे हैं पहले अपन 3 तिरका 9M 6x और 12000, दूसरे को रखोगे 8M 6x और 8000, इनको घटा दो तो इधर कितना बचेगा, घटाओगे घटाने पर, ठीक है, घटाओ इसको तो कितना बचेगा 1M बराबर, ये तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएंगे, इधर कितना बचेगा
4000, यानी एम एक एम बराबर 4000, तो एम बराबर 4000, एम का मान यहाँ रख दो तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16000, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 52 तथा x माइनस वाई बराबर 20 है तो x अनुपात y का मान बताइए। चलो देखते हैं इसको, ये दो समीकरण हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। 52 x माइनस वाई बराबर कितना 20, इनको देखो दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 2x और ये कितना हो जाएगा 72, x का मान आएगा 36, x 36 आ गया। अब इन देखो कोई भी एक समीकरण में इसकी x की वैल्यू रख दो तो y आ जाएगा, तो प्लस वाले में रखा करो हमेशा। तो इसमें अगर आप 36 x की जगह 36 रखेंगे तो कितना जोड़ोगे कि 52 आ जाए, x की जगह आप अगर 36 रखे तो कितना जोड़ोगे कि 52 आ जाए 16 जोड़ने से 52 आ जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा फिर 16। बात समझ रहे हो ना, x की जगह 36 है तो y की जगह क्या होगा जोड़ने से कि 52 आ जाए 16, यानी फिर कह रहा है वो क्या बताइए अब x अनुपात y, अनुपात मतलब होता है भाग, तो x बटे y कितना है 36 बटे 16, काटो इसको 4 चौके 16 4 नाम 36, यानी x अनुपात y कितना हो जाएगा 9 अनुपात 4, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 तथा x अनुपात y अनुपात जेड बराबर 4 अनुपात 3 अनुपात 2 है तो y प्लस जेड माइनस एक्स का मान निकाल के बताइए। चलो वो तो अनुपात जैसे कि बिल्कुल अनुपात जो पहले के क्वेश्चन देख चुके अपन उन्हीं जैसा है, x इसको बिल्कुल अनुपात के हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से रख दो इनकी मान। तो x बराबर क्या मान लोगे आप 4m, y बराबर कितना हो जाएगा 3m और z बराबर कितना हो जाएगा 2m। इसको इन सब की वैल्यू इसमें पुट करोगे, जोड़ना है सबको जोड़ लो, 4 3 7 2 9m, 9m बराबर 360, तो m का मान कितना आ जाएगा 40, m कितना आ जाएगा 9 का भाग दोगे 9 चौके 36 40 आ जाएगा। इसको 40 को रखेंगे इसमें, लेकिन इसको पहले वैल्यू इनकी ये रख लिया करो, फिर फाइनल में रख लिया करो आप आंसर वो ये m का मान। तो y कितना है 3m प्लस z कितना है 2m, माइनस करना है x को कितना 4m, यानी 3 2 5 में से 4 गए 1m बचेगा, 1m का मान कितना है 40, तो आंसर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है x अनुपात y अनुपात z बराबर इतना है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z बराबर 224 है, तो x प्लस वाई प्लस z का मान बताइए। चलो यहाँ से x y z के मान तो आ ही जाएंगे अपने पास, 1m, y कितना हो जाएगा 2m, यहाँ z कितना हो जाएगा 3m, ये मान लेंगे अपन वैल्यू इनकी। इन वैल्यू को उठा के अपन इसमें रखेंगे दूसरे वाले समीकरण में, इसमें तो x स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, m का कितना हो जाएगा m स्क्वायर, y की जगह 2m है, y का वर्ग यानी 2m का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होगा 4 और m का m स्क्वायर प्लस z कितना है 3m, 3m का वर्ग 3 का तो 9 और m का वर्ग तो m स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना है 224। इसको सॉल्व कर लो, 9 1 10 और 4 14m स्क्वायर हो जाएगा, 14m स्क्वायर बराबर कितना हो गया 224, 14 का भाग दे दो, 14 एकम 14, 14 छंग 84, m स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेज दो तो रूट जाए, रूट में बने, स्क्वायर को अगर पक्षांतर करते हो तो अंडर रूट बन जाता है, कितना आएगा m का मान 4 आ जाएगा। अपन को चाहिए क्या है, चाहिए क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी दो तीनों को जोड़कर, तीनों जोड़ो जरा, 3 2 5 और 1 6m हो जाएगा, m का मान कितना है 4, तो 6 चौके 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। चलो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 रुपये तथा 8,000 रुपये है, उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है, यानी बचत बतानी है और बचत दोनों की कैसी है समान, तो एक की बतानी है, यानी प्रत्येक बता रहा है तो किसी एक की बता दो तो वो आपकी बचत हो जाएगी, बचत का मान आपको बता देना है। कह रहा है ए की इनकम
यानी ए आई कितना है 12,000, ये तो साफ साफ बोला उसने। और बी आई कितना है 8,000, वे भी साफ साफ बोला। उनके मासिक व्यय यानी खर्च, यानी ए का एक्सपेंडिचर 5:3 है ना, 5 हो गया तो यानी 5x लिख सकते हैं। और बी का एक्सपेंडिचर कितना लिख सकते हैं, बी दूसरा वाला है तो 3x लिख सकते हैं। x लिख लो या m लिख लो, कोई सा भी एक अक्षर लिख लिया करो बस। तो ये 3x हो गया। उसके बाद बोला इसने कि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं, यानी ए की सेविंग जो भी है मान लो n है तो बी की सेविंग भी n ही है, सेम है। तो कह रहे हैं उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है, यानी बचत बतानी है आपको, यानी काय का n का मान बताना है, n का मान। तो चलो n निकालेंगे अपन। पहले समीकरण से कैसे बना सकते हैं, आय बराबर व्यय प्लस बचत होती है। तो 12,000 बराबर 5x प्लस n हो जाएगा। और 8,000 बराबर दूसरे के लिए 8,000 बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस n हो जाएगा। एक काम करो इनको घटा दो तो घटाने पर करोगे तो कितना आएगा 4,000, इसमें कितना आएगा 2x और इधर कितना आ जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएंगे, n से n जाएगा तो कुछ नहीं, इससे x निकल जाएगा आपका, x निकल जाएगा, x कितना आ जाएगा 2,000, x आ जाएगा 2,000 आपका। जैसे ही x का मान आए तो किसी एक समीकरण में इसमें रख लिया करो x का मान, तो n बने आप आ जाएगा। छोटे वाले में रख लेते हैं तो x कितना है 2,000, 3x कितना हो जाएगा 6,000। 6,000 में क्या जोड़ें कि 8,000 हो जाए 2,000, यानी n का मान कितना हो गया 2,000, तो n का मान कितना हो जाएगा 2,000। यही बचत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।